डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे और इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है वो एक्सपोनेंट है और हमने एक्सपोनेंट डिटेल से पढ़ा। फिर हमने एक्सपोनेंट के दो ला, एक था प्रोडक्ट ला और दूसरा था क्वोशंट ला। तो अब ला क्या है? ला का मतलब यह है इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये ला का मतलब यह है कि ये हर जगह ट्रू होता है। मिसाल के तौर पर दो नंबर है, एक ए नंबर है और प्लस बी एक दूसरा नंबर है। अगर आप इस तरह करें कि ए को पहले बी के साथ ऐड करें या इस तरह कर ले कि बी को ए के साथ ऐड करें, तो ये दोनों का रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा? सेम आएगा। और इसी लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टी को हम लॉ भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 3 है, तो इसको मैं इस तरह बी लिख सकता हूँ 3 + 2। इसका मतलब यह है कि दो नंबरों का आपस में जब वो ऐड होते हैं, आपस में अगर उनका आप प्लेस चेंज करें तो इसके रिज़ल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इस तरह 2 + 3 5 और 3 + 2 5। तो इस तरह अगर आप दो नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई करें और इसका आप प्लेस चेंज करें, तो इस प्लेस चेंज होने की वजह से इसके आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। 2 + 3 6 और 3 + 2 6। मतलब यह है कि ला जो है वो कभी भी फॉल्स नहीं होता, ला हमेशा ट्रू होता है। तो इस तरह इस ला को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह एक्सपोनेंट की भी लॉ है। तो एक्सपोनेंट की जो लॉ है वो अब हम इस एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे। तो लॉ का मतलब यह है कि लॉ कभी भी गलत नहीं होता, ला हमेशा ट्रू होता है और वो हर जगह सही होता है। मतलब कोई भी दो नंबर आप लें, आप इसको ऐड करें और फिर आप इसका प्लेस चेंज करें, फिर ऐड करें, तो इसका रिज़ल्ट हमेशा सेम आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 3/8 डिवाइड बाई 3/5। हमने एक्सपोनेंट के दो लॉ पढ़े थे, एक था प्रोडक्ट लॉ और दूसरा था एक्सपोनेंट लॉ। हमने ये कहा था कि अगर इस तरह हो कि a के पावर m और a के पावर n हो, यानी दो नंबर हो और इसके पावर क्या हो, बेस सेम हो और इसके जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट हो और बीच में क्या हो, डिवीज़न का सिंबल हो, तो इसको हम कहते हैं क्वोशंट लॉ। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a के पावर m, ये जो a के पावर n है, अगर हम इसको ऊपर ले आते हैं तो ये मल्टीप्लाई भी होगा और इसका साइन भी चेंज होगा। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। फिर इधर कौन सा लॉ इस्तेमाल होता है? यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है, क्योंकि दो बेसिस सेम है, पावर डिफरेंस है और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट लॉ है। तो फिर हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि ए दो बेसिस से आप एक बेस लें और पावर के ऐड करें, तो m + -n और इसको इस तरह लिखेंगे a m प्लस और माइनस। जब दो साइन डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो माइनस आता है, प्लस और माइनस -n। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। लेकिन ये प्रोसेस हम नहीं करेंगे, बस हम सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको इस तरह लिख सकते हैं। और लेकिन जब हम कोई क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर हम सारे ये जो स्टेप हैं ये करेंगे। अभी ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 3/8 और 3/5। सबसे पहले आप ये देखें कि इसका बेस सेम है कि नहीं। तो जब हम इसका बेस देखते हैं तो यहाँ भी बेस 3 है और यहाँ भी बेस 3 है, तो बेस तो सेम है। अभी आप इसको देखो कि इसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है या डिवीज़न का। तो जब हमने देखा तो डिवीज़न का सिंबल है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/8 और इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई होगा और 3 की पावर और इसका पावर जो होगा वो चेंज होगा। यहाँ +5 है तो यहाँ क्या होगा? -5। अगर यहाँ -5 होता तो फिर इधर हम ले जाते तो फिर +5 होता।
अभी इस पे प्रोडक्ट ला इस्तेमाल करो, बेस सेम है तो पावर को आप क्या करें, ऐड करें, मतलब है कि 8 माइनस 5, और इसका जो आंसर आता है 3, 8 से 5 निकले तो 3, ये इसका क्या है, आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 4 के पावर 7 एंड 4 के पावर 3। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को हमें तो क्या क्या सिंप्लीफाई करें, बस सिर्फ ये कहा है, हम देखेंगे सबसे पहले इसकी बेस को और फिर इसके बाद एक्सपोनेंट को। तो इधर क्या है, एक्स बेस को देखो, बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो और इसका जो इसके बीच में जो सिंबल है वो डिवीजन का है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 के पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 4 के पावर 3, और यहाँ जो 3 है, क्योंकि 4 को हमने ऊपर लाया तो 3 के पावर क्या होगा, चेंज होगा, तो ये क्या होगा, -3। तो इस तरह इसका आंसर आता है ये। अभी इसमें जो हम ला इस्तेमाल करेंगे वो प्रोडक्ट ला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दो बेसों के दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो दो बेस हैं, एक बेस लेंगे और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 7 - 3, और ये बराबर है 4 के पावर 7 से 3 निकल जाए तो 4, तो इसका आंसर जो है वो 4 के पावर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3, -7 के पावर 10 डिवाइड बाई -7 के पावर 5। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखेंगे, इस सारे चैप्टर में हम सबसे पहले बेस को देखेंगे, फिर इसके बाद क्या देखेंगे, किसको देखेंगे, अगर बेस सेम हो तो फिर ठीक है, फिर हम एक ला इस्तेमाल करेंगे कि अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो प्रोडक्ट ला इस्तेमाल करेंगे, अगर उस के बीच में माइनस का साइन है, सॉरी डिवीज़न का सिंबल है, तो फिर हम क्वोशंट ला इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बेस क्या है, सेम है, तो जब बेस सेम हो तो और बीच में क्या साइन है, अब हम साइन को देखेंगे, डिवीज़न का सिंबल है, तो ये हमारे पास क्या है, क्वोशंट ला है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि -7 के पावर 10। अब इसको मैं अगर ऊपर लाता हूँ तो ये मल्टीप्लाई होगा और इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। याद रखें साइन बेस का नहीं चेंज होगा, एक्सपोनेंट का चेंज होगा। तो इस तरह ये आ गया। अभी बेस क्या है, सेम है, और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ हम जो ला अप्लाई करेंगे वो प्रोडक्ट ला अप्लाई करेंगे। तो दो बेस से एक बेस लेंगे और वो बेस क्या है, -7 है। अगर किसी ने आपको कहा कि इसका बेस क्या है, तो इसका बेस -7 होगा, +7 नहीं होगा। अभी इस पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 10 - 5। इस तरह जब 10 + -5 को हम ऐड करेंगे, यहाँ ये एडिशन का सिंबल है, प्लस अभी माइनस तो माइनस आता है और 10 से 5 निकलता है तो 5, लेकिन इधर बस हम प्लस साइन नहीं लगाते, बस ऑटोमेटिकली हम 10 - 5 लिखते हैं, क्योंकि इसे फिर भी -5 आता है। तो इस तरह ये जो है -7 लिखेंगे और 10 से 5 निकल जाए तो 5, ये इसका क्या है, आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है 6⁵ डिवाइड बाय 3⁵। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बेस को देखेंगे। बेस क्या है, डिफरेंस है। अब आप एक्सपोनेंट को देखो तो एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम हो तो हमने ये पढ़ा था कि अगर इस तरह हो a की पावर n b की पावर n, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b होल पावर n। ये दो बातें क्या है, सेम है। तो इधर हमारे पास क्या है 6/3 है और इसके पावर क्या है 5 है। बेस तो क्या है 6 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 5 है।
यहाँ बेस क्या है, डिफरेंस है, लेकिन आप एक्सपोनेंट को देखें तो एक्सपोनेंट सेम है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 3 और होल पावर 5। और इसको हम थोड़ा सिम्प्लीफाई भी कर सकते हैं, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। तो इसका जो आंसर आया वो 2 डिवाइड बाई 1 होल पावर 5 है। या हम इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हैं 2 के पावर 5। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले आप बेस को देखो, बेस डिफरेंट है, पावर को देखो या एक्सपोनेंट को देखो सेम है, बीच में कौन सा साइन है, डिवीजन का साइन है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -8 डिवाइड बाई -3 और होल पावर 3। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अभी ये तो सिंप्लीफाई नहीं होते, लेकिन यहाँ माइनस डिवाइड माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा पॉजिटिव आता है, या माइनस डिवाइड माइनस हमेशा पॉजिटिव आता है। यानी जब भी दो साइन आप आपस में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, अभी इसको माइनस डिवाइड बाई माइनस ये प्लस आता है और 8/3 लिखेंगे और साथ में पावर 3। तो इसके क्या है, आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 8 में करता हूँ। तो -5 होल पावर 10 डिवाइड बाई 2 पावर 10। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। इस सबसे पहले आप पावर के बेस को देखो, बेस डिफरेंस है। अब एक्सपोनेंट के देखो सेम है, तो हम इसको इस तरह ले सकते हैं -5 डिवाइड बाई 2 होल पावर 10। और ये क्या है, इसका आंसर है।